दोस्तों, आज एक मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ हुए विश्वासघात की। अपनी ज़िंदगी की वो कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है विश्वासघात की और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान की। ये कहानी है उस औरत की जिसे उसके पति ने बेकार समझा, लेकिन वो असल में एक सफल उद्यमी थी। ये कहानी है कर्मों की और इंसाफ की। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस लंबी यात्रा को, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत की ताकत उसकी चुप में होती है। कुछ कहते हैं कि औरत को घर संभालना चाहिए। कुछ कहते हैं कि शादी के बाद औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इन सब धारणाओं को तोड़ देती है। मेरी चुप्पी ने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मेरी आवाज़ निकली तो जिसने मुझे कमज़ोर समझा था वो खुद ज़मीन पर आ गिरा। मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वाक्य से कि जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी थी। एक ऐसे वाक्य से जो किसी भी औरत के लिए सबसे दर्दनाक हो सकता है। एक ऐसा वाक्य जिसने मेरी आंखों में आंसू तो ला दिए, लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ पाए। वो शाम थी फरवरी महीने की। सर्दी अभी भी अपने आखिरी सांस ले रही थी और हवा में एक हल्की ठंडक थी। मैं अपने घर के किचन में खड़ी थी और शाम की चाय बना रही थी। मेरे हाथ में वो पुरानी नीली प्याली थी जो मुझे मेरी माँ ने शादी के समय दी थी। मेरी माँ ने मुझे विदा करते हुए कहा था कि बेटा, ये प्याली हमेशा तेरे पास रहेगी और जब भी तुझे इसमें चाय मिलेगी तो तुझे अपने घर की याद आएगी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये प्याली मेरे लिए सिर्फ यादों का सहारा नहीं, बल्कि मेरी ताकत का प्रतीक बन जाएगी। घर में हल्के संगीत की धुन बज रही थी। मैंने अपने पति अर्जुन के लिए उनका पसंदीदा गाना लगाया था। मुझे लगता था कि शाम को जब वो ऑफिस से थके हारे घर आएंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। मैं सोच रही थी क्या डिनर में क्या बनाऊं। कल मेरी सास की पसंदीदा खीर बनानी है क्योंकि कल उनका जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि सुबह मंदिर भी जाना है प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये सब सोचते हुए मैं अपनी दुनिया में खोई हुई थी। तभी अचानक मैंने दरवाजे की घंटी सुनी। मुझे लगा शायद अर्जुन आ गए, लेकिन उनके पास तो चाबी है, उन्हें घंटी बजाने की क्या ज़रूरत। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा अर्जुन सच में बाहर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो कहीं और खोए हुए थे। उनके माथे पर बल थे और होठ सिकुड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे आप घंटी क्यों बजा रहे थे? चाबी तो आपके पास है ना? आइए अंदर आइए, मैंने आपके लिए चाय बना रखी है, आपकी पसंदीदा इलायची वाली चाय। लेकिन अर्जुन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो बस अंदर आए, अपने जूते उतारे, अपना बैग सोफे पर फेंका और सीधे सोफे पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगे। मैं वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि आज क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझ गई कि उनका मूड ठीक नहीं है। शायद ऑफिस में कोई टेंशन हो गई होगी, शायद बॉस ने कुछ कह दिया होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट ठीक से नहीं हुआ होगा। मैंने सोचा कि शायद मैं उन्हें चाय दूंगी तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। मैं चुपचाप किचन में गई, चाय की वो नीली प्याली में चाय डाली और कुछ बिस्किट भी प्लेट में रख दिए। फिर धीरे से उनके पास गई और चाय उनके सामने की मेज पर रख दी। मैंने कहा, आपकी पसंदीदा चाय, आज मैंने खास तौर पर इलायची ज़्यादा डाली, आपको पसंद आएगी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने अपना फ़ोन नीचे रखा, धीरे धीरे से चाय का एक कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर मेरी आंखों में आंखें डाली। उनकी नज़र में एक अजीब सी ठंडक थी
एक अजीब सा फासला था जो मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। मैंने धीरे से पूछा, जी बोलें, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? कहीं आप बीमार तो नहीं हैं? उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। फिर उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में कहा, देखो ऐश्वर्या, मैं सीधे बात करना चाहता हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधा कहता हूँ। मुझे लगता है हमारी शादी काम नहीं कर रही है। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। ये शब्द सुनकर मेरे पैरों जमीन से खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में कुछ चुभा दिया। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं वहीं उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आवाज़ कांप रही थी और मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? अलग हो जाना चाहिए? अचानक से ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या हमसे कुछ गलती हुई है? आप मुझे बताइए, मैं सुधार लूँगी। अर्जुन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बोझ हूँ, जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखो ऐश्वर्या, तुम बुरी नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुरी इंसान हो। तुम अच्छी हो और अच्छा घर संभालती हो, खाना अच्छा बनाती हो, मेरे माता पिता का ख्याल रखती हो, लेकिन बस इतना काफ़ी नहीं है। मैंने पूछा, तो और क्या चाहिए आपको? मैं और क्या करूं? आप बताइए। उन्होंने कहा, देखो, तुम काम नहीं करती थी, तुम बस घर में रहती हो। सुबह से शाम तक बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सब करती हो। लेकिन ये सब तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है। मैं चुपचाप सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन मैं उन्हें रोक रही थी। मैंने कहा, लेकिन ये तो आपने ही कहा था ना कि शादी के बाद मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आपने कहा था कि आपके घर में बहुएं बाहर काम नहीं करती। आपने कहा था कि आप अकेले ही सब संभाल लेंगे। अर्जुन ने मुंह बनाया और बोले, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगी। देखो, मेरे दोस्तों की पत्नियां सब कितनी सक्सेसफुल हैं। राज की पत्नी सोनम एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसकी अपनी गाड़ी है, अपना क्रेडिट कार्ड है। वो कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी स्मार्ट है। और अमित की पत्नी रिया, उसका अपना बुटीक है। वो कितना कमाती है तुम्हें पता है? फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, और तुम बस घर की चार दीवारी में बंद हो। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता हूँ तो सब अपनी पत्नियों के बारे में बात करते हैं कि उनकी वाइफ ने क्या अचीव किया, क्या नया प्रोजेक्ट मिला, और मैं बस चुप खड़ा रहता क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपना करियर, अपनी नौकरी, अपनी पहचान सब छोड़ दिया, वो ये एक दिन मुझे ये कहेगा कि मैं बेकार हूँ। मैं रोते हुए कहा, अर्जुन, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। सबसे पहले आपकी माँ के लिए चाय बनाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर आप सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ, आपके कपड़े इस्त्री करती हूँ, पूरा घर साफ करती हूँ, आपके माता पिता के हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। जब वो बीमार होते हैं तो रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती हूँ। ये सब क्या काम नहीं है? अर्जुन ने हाथ हिलाया और बोले, हाँ, ये सब काम है, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। इसमें कोई पैसा नहीं आता, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब तो घर की जिम्मेदारी है, काम नहीं। देखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सच ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहता।
मुझे एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो बाहर की दुनिया में मेरी पहचान बने। उन्होंने एक और घूंट चाय कर लिया और फिर बोले, और सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत शर्मिंदा करती हो। जब मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ क्या करती हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि वो हाउसवाइफ है। वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई बहुत छोटी बात हो। शर्मिंदा, ये शब्द सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। मैं रो रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बिखर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मुझे शर्मिंदगी का कारण मानता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं नौकरी करने लगूं? अर्जुन ने कहा, अब इतनी देर हो गई है, तुमने 5 साल तक काम नहीं किया है, अब कौन तुम्हें नौकरी देगा? और मुझे लगता है अब हमारे बीच वो बात नहीं रही। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक, ये शब्द सुनते ही मेरी दुनिया रुक गई। मेरे कानों में ये शब्द गूंजने लगा, तलाक तलाक तलाक। मैं सोफे के पास ज़मीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। मेरा गला सूख रहा था और मैं बोल नहीं पा रही। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप सच में ये चाहते हैं? क्या आपने सोच समझ कर ये फैसला किया है? क्या मेरे 5 साल की शादी का कोई मतलब नहीं रहा? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने बहुत सोच लिया है। अपने वकील से बात कर लूँगा। तुम भी अपनी तैयारी कर लो। ये मेरा फाइनल फैसला है और मैं इसे बदलने वाला नहीं हूँ। ये कहकर वो उठी, अपना बैग उठाया और अपने कमरे की तरफ चले गए। मैं वहीं ज़मीन पर बैठी रोती रही। ना जाने कितनी देर तक मैं वहीं बैठी रही। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में मैं बेकार हूँ? क्या घर संभालना कोई काम नहीं? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? या मैं सच में शर्मिंदगी का कारण हूँ? उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं अपने कमरे में लेटी हुई छत को देख रही थी और सोच रही थी, आखिर क्या गलत हुआ? मैंने तो वो किया जो मुझसे कहा गया था। मैं तो अपने पति और उनके परिवार की हर बात मानी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन दोस्तों, यहीं पर मेरी कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि जो मेरे पति नहीं जानते थे वो ये था कि मैं सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद नहीं थी। मेरे पास एक ऐसा राज था, एक ऐसा सच था जो अगर उन्हें पता चल जाता तो शायद वो कभी ये बात नहीं कहते। शायद वो मुझे कभी बेकार नहीं कहते। शायद वो कभी मुझसे तलाक की बात नहीं करते। लेकिन उससे पहले मुझे आपको अपनी कहानी की शुरुआत बतानी होगी। मुझे आपको बताना होगा कि मैं कौन थी, मैं कैसी थी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। शादी से पहले मैं एक बिल्कुल अलग इंसान थी। मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करती थी। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, महीने के 60,000। मेरे पास अपनी कार थी, अपना क्रेडिट कार्ड था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती थी। मैं किसी पर निर्भर नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल थे और मेरी माँ एक गृहिणी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, मुझे अच्छी शिक्षा दी और हमेशा कहा कि बेटा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना। मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए, कॉलेज में टॉप किया और फिर एक अच्छी नौकरी आई। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। मेरे दोस्त थे, मेरी अपनी दुनिया थी। मैं वीकेंड पर अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती थी, फिल्में देखती थी, शॉपिंग करती थी। फिर एक दिन मेरे घर रिश्ते की बात आई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार आंटी ने मेरे माता पिता से कहा कि उन्हें मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला है।
लड़के का नाम है अर्जुन। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसकी सैलरी बहुत अच्छी, 80,000 महीने की। उसका अपना घर है, अपनी गाड़ी है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। मेरे माता पिता ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं मिल लूँगी। फिर हमारी मुलाकात हुई। अर्जुन बहुत अच्छे लग रहे थे, सभ्य थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे से बात करते थे। उन्होंने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा, मेरे सपनों के बारे में पूछा और मुझे लगा कि शायद ये शख्स मुझे समझता है। हमने कुछ महीने एक दूसरे को जाना। फिर दोनों परिवारों ने शादी की बात पक्की कर दी। लेकिन शादी से ठीक 2 महीने पहले अर्जुन के घर से एक शर्त आई कि शादी के बाद मुझे नौकरी छोड़नी होगी। जब ये बात मुझे बताई गई तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने अर्जुन से फ़ोन पर बात की और पूछा कि ये क्या है, मुझे नौकरी क्यों छोड़नी होगी। अर्जुन ने बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे घर में ये परंपरा है कि बहुएं बाहर काम नहीं करती। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। मेरी बहन ने भी शादी के बाद नौकरी छोड़ दी और तुम्हें भी यही करना होगा। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी नौकरी बहुत प्यार से करती हूँ, ये मेरी पहचान है। अर्जुन ने कहा, देखो, मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर संभालो, मेरे माता पिता का ख्याल रखो और हम साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे, बस तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। मैंने अपने माता पिता से बात की। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर खुश रह सकती हो तो ठीक है, वरना हम इस रिश्ते को मना कर देंगे। लेकिन मैं अर्जुन से प्यार करने लगी थी। मुझे लगता था कि मुझे समझते हैं। मुझे लगता था कि शादी के बाद शायद मैं फिर से नौकरी कर सकूँगी या कुछ अपना कर सकूँगी। इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे ऑफिस के सभी लोग बहुत दुखी हुए। मेरे बॉस ने कहा, ऐश्वर्या, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। तुम्हारा जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कभी तुम वापस आना चाहो तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर मेरी शादी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी हुई। मेरे माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के दिन बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं एक नए घर में जा रही हूँ, नए लोगों के साथ रहूँगी और खुश रहूँगी। लेकिन शादी के बाद जब मैं अर्जुन के घर पहुँची तो मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी मैंने सोची थी। अर्जुन के माता पिता बहुत सख्त थे। उनकी बहुत सारी उम्मीदें थीं मुझसे। मुझे सुबह 5 बजे उठना होता है। सबसे पहले पूजा करनी होती है, फिर सबके लिए चाय बनानी होती है, फिर नाश्ता, फिर घर की सफाई, फिर खाना बनाना, फिर कपड़े धोना, इस्त्री करना और न जाने क्या क्या। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सब नॉर्मल है, हर घर में ऐसा होता है, मुझे एडजस्ट करना होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महीने बीतते गए और मुझसे महसूस होने लगा कि मैं अपनी पहचान खो रही हूँ। मैं सिर्फ अर्जुन की पत्नी बनकर रह गई थी। मेरा अपना कोई नाम नहीं रह गया था। जब भी कोई मुझसे मिलता तो पूछता, आप कौन हैं? और मुझे कहना पड़ता, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। कोई नहीं पूछता था कि आप क्या करते हैं, क्या आपका कोई काम है, क्या आपके कोई सपने हैं। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी। मुझे अपनी नौकरी की याद आने लगी। मुझे अपने ऑफिस की याद आने लगी जहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे। मेरी अपनी एक पहचान थी। एक दिन मैं घर में अकेली बैठी थी। सब लोग बाहर गए हुए थे। मेरा मन बहुत उदास था। मैं सोच रही थी कि क्या मैंने गलत फैसला किया, क्या मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। तभी मैंने अपना पुराना लैपटॉप देखा जो कोने में रखा हुआ था। मैंने लैपटॉप खोला और सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी सहेलियों के प्रोफाइल देखने लगी।
मेरी एक सहेली नेहा एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गई थी। मेरी दूसरी सहेली पर थी, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। मैं तीसरी सहेली अंजलि एक फेमस ब्लॉगर बन गई थी, अब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी और मैं यहाँ बैठी सिर्फ घर का काम कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे मैं पीछे छूट गई। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास मार्केटिंग का अनुभव था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी समझ थी। मैंने अपनी पुरानी नौकरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट, रिएक्शन, ब्रांड बिल्डिंग, सब कुछ। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऑनलाइन शुरू करूं, कुछ ऐसा जो घर बैठे किया जा सके, जो किसी को पता ना चले और जिसमें मैं अपनी पहचान वापस पा सकूं। मैंने उसी दिन से रिचार्ज करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे बिजनेस ऑनलाइन मार्केटिंग की सर्विस ढूंढ रहे थे। उन्हें सोशल मीडिया हैंडल करने वाले चाहिए थे, कंटेंट बनाने वाले चाहिए थे, विज्ञापन चलाने वाले चाहिए थे। मैंने सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, अपने बारे में लिखा और कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट किया। पहले हफ्ते में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन दूसरे हफ्ते में एक छोटे मोटे ऑनर्स ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि उसे अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए। क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने तो हाँ कह दी। हमने फीस की बात की। उसने कहा कि वो मुझे महीने के 3,000 देंगे। मैंने कहा ठीक है। ये शुरुआत थी। मैंने पूरे महीने से उसका काम किया, उसके लिए पोस्ट बनाई, कैप्शन लिखे, विज्ञापन चलाए और 1 महीने में उसके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आई। वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे रेफ़र किया अपने दूसरे दोस्तों को। धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे। पहले महीने में मुझे सिर्फ 1 क्लाइंट मिला और मैंने कुल 3,000 रुपये कमाए। दूसरे महीने में 2 क्लाइंट मिले और 5,000 कमाए। तीसरे महीने में 4 क्लाइंट मिले और 10,000। ये मेरी अपनी कमाई थी, मेरी मेहनत का फल था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ना अर्जुन को, ना उनके परिवार को, ना अपने माता पिता को। मैं सोच रही थी कि मैं किसी को क्यों नहीं बता रही, लेकिन अंदर से मुझे एक डर था कि अगर अर्जुन को पता चला तो मुझे रोक दे या फिर मेरे पैसों पर अपना हक जताएगा। मैं दिन में घर का सारा काम करती, ससुर की सेवा करती, अर्जुन का ख्याल रखती और रात को जब सब सो जाते तो मैं अपने लैपटॉप पर बैठ जाती और अपने काम में लग जाती। कभी कभी मैं रात के 2-3 बजे तक काम करती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। इसका अगला भाग आपको भाग 2 में मिलेगा। यदि आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। कल मैं फिर इसी भाग को या कुछ दिन बाद मैं अगले भाग को का वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी इस कहानी का मजा लें और मैं फिर हाजिर होती हूँ इसी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।